राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और हिंसा करने वालों का अनुमोदन करता है, वह संसार में अपने लिए बैर को बढ़ाता है। संसार में रहने वाले चर अथावर जीवों पर मन से, वचन से और शरीर से किसी भी तरह दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इसलिए निग्रंथ जनमुनि भी यही कहते हैं कि घोर प्राणी वध का सर्वथा परित्याग करते हैं। ज्ञानी होने का सार यही है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। इतना ही अहिंसा के सिद्धांत का ज्ञान यथेष्ट है। यही अहिंसा का विज्ञान है। अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरों के लिए क्रोध से अथवा भय से किसी भी प्रसंग पर दूसरों पर पीड़ा पहुंचाने वाला असत्य वचन न तो स्वयं बोलना चाहिए, न दूसरों को बुलवाना ही चाहिए। जो भाषा कठोर हो, दूसरों को भारी दुख पहुंचाने वाली हो, वह यदि सत्य भी है क्यों न हो, नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उससे पाप का आश्रय होता है। प्रेम से ही परमात्मा मिल सकते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही दुखों के प्रति वैराग्य और आनंद के प्रति प्रेम का भाव रखता है। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसी इच्छा नहीं करता कि मुझे दुख मिले या सुख न मिले, परंतु भूल से वह दुखों से भरी वस्तुओं में सुख समझकर उनमें फंस जाता है। पारधी पक्षियों को पकड़ने के लिए दाने बिखरता है। मूर्ख पक्षी उन्हें अपने फंसने का सामान न समझकर उनमें खूब सुख मान लेते हैं। अज्ञान को रमणीय और सुख रूप समझकर पतंग उसमें गिरकर जल जा मरते हैं। इसी प्रकार हम लोग भी प्रकृति के फैलाए हुए इस जाल को सुख रूप समझकर उसमें फंस जाते हैं। जैसे कोई समझदार पखेरु दूसरों को फंसे हुए समझकर दोनों के मोह जाल से नहीं फंसता, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी इन भोगों में नहीं फंसते, परंतु अज्ञानी फंसकर बारंबार दुख भोगते हैं। सिंह, व्याघ्र आदि पशु उतने दुखदायी नहीं हैं जितने ये स्त्री, पुत्र, धन, मान, शरीर आदि विषयों की आसक्ति दुखदायी है। यह मोह से रमणीय मालूम होते हैं, परंतु परिणाम में दुख से भरे हुए हैं। इन पदार्थों में कोई भी अस्थायी नहीं है। जो अस्थायी नहीं वह अंत में छूटते समय दुख देने वाला होता है। इनके सेवन में भी सुख नहीं है। एक बार मीठा अच्छा मालूम होता है, ज़्यादा खाइए अरुचि हो जाएगी। इसी तरह स्त्री आदि पदार्थ भी अरुचि कर प्रतीत होने लगते हैं। धन में भी सुख नहीं है। मान लीजिए एक आदमी के पास लाखों रुपए हो गए, उसने मकान मोटरें खरीदकर खूब मौज उड़ाई, भाग्य बस धन नष्ट हो गया, मौज का सारा सामान जाता रहा। अब पहली बातें याद आते ही दारुण दुख होता है। दूसरे धनियों को जाते जाते और मौज करते देखकर उसका चित्त जलने लगता है। इसी प्रकार स्त्री संभोग आदि से धातु छीन वगैरह की बीमारियां होने पर महान क्लेश हो जाता है। सोचता है बीमारी अच्छी हो जाने फिर ऐसा नहीं करूँगा, परंतु मोह बस फिर भी उसी रास्ते पर चलता है। इसी प्रकार परलोक के भोग भी दुख रूप ही है। धन कमाने में, उसकी रक्षा करने में जाने और छूट जाने में क्लेश होता है। धन पैदा करने में अन्याय भी होता है। मन रोकता है, पर फिर लोभ की वृत्ति दबाती है कि एक बार ऐसा कर ले, फिर नहीं करेंगे। दुविधा मच जाती है। हृदय में शुद्ध ठन जाती है। सात्विकी और तामसी वृत्तियां आपस में लड़ने लगती है।
बड़ी बुरी अवस्था होती है। अंत में जैसे बिल्ली कबूतर को दबा लेती है, उसी प्रकार तामसी वृत्ति उसे दबा लेती है। बहुत थोड़े मनुष्य इससे बचते हैं। धन इकट्ठा कर लेने के बाद उसकी रक्षा करने में बड़ा परिश्रम होता है, हाथ से किसी को दिया जाता नहीं। यूँ करते करते मृत्यु उपस्थित हो जाती है, तब सोचता है कि हाय मैंने क्या किया, व्यर्थ ही रुपए कमाए, अब छोड़ने पड़ते हैं। इस तरह दुख सागर में गोते लगाता हुआ ही मर जाता है। तात्पर्य यह है कि संसार के सभी भोग शहद लिपटे हुए विष के समान है। ये केवल देखने मात्र के रमणीय और इनमें केवल मानने मात्र की ही सुख है। यह केवल मृग तृष्णा है, इसमें कहीं भी आनंद का लेश नहीं। फिर भी इसे प्रेम करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। सच्चा सुख तो एक परमात्मा में है, वही परम आनंद स्वरूप है। यही संत महात्मा और शास्त्रों का कथन है। इस सुख के सामने त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ है। भगवान से, ईश्वर से प्रेम हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमें कोई कठिन नहीं जान पड़ता है, फिर भी लोगों को कठिन अगर समझ में आता है तो अलग ही विषय हुआ। किंतु सभी साधनों का एक ही साधन बताया गया है कि केवल नाम जप, स्मरण प्रभु का हमेशा स्मरण रहे। इसलिए हर समय नाम जप करते रहे, राधा 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 राधा, राम श्री राम, जय जय राम, या जो भी आपको राम कृष्ण हरि गोविंद शिव शिव अच्छा लगे, एक नाम पकड़ के उसी के सहारे भवसागर से पार होने का एक ही यही रास्ता है। दूसरा तो हमें दिखता नहीं है। संतों का भी यही मत है कि नाम जप से ही भगवत प्राप्ति और भगवान से प्रेम हो जाएगी। जिस लाभ को पाकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। इस आनंद के प्राप्त होने पर शरीर के यदि टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए तो भी वह विचलित नहीं होता। घर द्वार सबका सर्वनाश हो जाए तो भी उसके आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। वह तो उस परमात्मा को प्राप्त कर स्वयं ही परमानंद रूप हो गया है। उसे किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सब ओर से जल प्राप्त होने पर कुएं की आवश्यकता नहीं रहती, इसी प्रकार उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाने पर किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती। इस प्रकार का अतुल आनंद प्रेम से मिल सकता। अतः स्त्री पुत्र धन मनादि अनर्थकारक दुखदायी पदार्थों से प्रेम हटाकर उस आनंदमय से प्रेम करना चाहिए, जिससे उस अखंड एक रस परमानंद की प्राप्ति हो। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि संसार से वैराग्य और परमात्मा से प्रेम करने में ही कल्याण है। प्रेम का स्वरूप क्या है? वास्तव में प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु उसका कुछ अनुमान किया जाता है। प्रेम होने पर प्रेम करने के लिए कहा नहीं जाता। लोभी को यह कहना नहीं पड़ता कि तुम रुपए से प्रेम करो। कभी बाप दादे ने भी पारस आंख से नहीं देखा, परंतु लोभी को पारस बड़ा प्यारा है, नाम सुनते ही मुख खिल उठता है। इसी प्रकार भगवान में प्रेम होने पर उसका नाम सुनते ही परम आनंद होता है। लोभी को धन की और कामी को जैसे सुंदर स्त्रियों की बातें अच्छी लगती है, इसी प्रकार भगवत प्रेमी को भगवान की बातें प्राण प्यारी लगती है। जैसे अपने प्रेमी मित्र का नाम सुनते ही उस तरफ ध्यान चला जाता है और उसकी बातें सुहावनी लगती है, वैसे ही भगवत प्रेमी को भगवान की बातें सुहाती है। प्रेम और मोह में बड़ा अंतर है। प्रेम विशुद्ध है, मोह कामना से कलंकित है। मोह में स्वार्थ है, वह छूट सकता है। प्रेम स्वार्थ रहित और नित्य है। बालक का माता में एक मोह होता है, जिससे वह माता के पास तो रहना चाहता है, परंतु उसके अज्ञानुसार काम करने के लिए तैयार नहीं रहता। प्रेम में ऐसा नहीं होता। वहाँ तो अपने
प्रेमास्पद को कैसे सुख पहुँचे, कैसे उसका कोई प्रिय कार्य मैं कर सकूं, इसी बात की खोज में प्रेमी रहता है। परंतु ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। भगवान और उनके भक्तों में ही ऐसे भाव प्राय पाए जाते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। उमा राम समिहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। केवल स्वार्थ के लिए ही सभी प्रेम करते हैं संसारी लोग। भगवान राम मित्रता के लक्षण बतलाते हुए सुग्रीव से कहते हैं, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्ही बोलो कत पातक भारी। निज सुख गिरी सम रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जिनके असी मति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। सखा सोच त्याग बहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। भगवान ने इसको यूं ही निभाया। सीता के विरह दुख को सहन कर पहले सुग्रीव के दारुण दुख को दूर किया। शुद्ध प्रेम के केवल सक्त जनों में ही होता है। संसार में मोह और काम ही अधिक है। भाई या स्त्री बड़ा प्रेम करते हैं ऐसा मालूम होता है, परंतु उसमें भी मोह रहता है। यदि ऐसा न होता तो उसके मन के अनुसार उनके आचरण होते। जिस बात में वह सुखी होता है उसी बात को वह मानते और करते। वह खद्दर पहनता है और उसे अच्छा समझता है तो उसके पुत्र भाई या उसकी स्त्री भी खद्दर ही पहनती, पर ऐसा बहुत कम होता है। कारण यही है कि प्रेम कम है, मोह या काम अधिक है। इससे उनके आचरण अपने इच्छानुकूल होते। ऐसी स्त्री पति से अपने सुख के लिए ही प्रेम करती है, पति के सुख के लिए नहीं। इसका नाम प्रेम नहीं है। भगवान में ऐसा मोह होना भी उत्तम है, परंतु प्रेम कुछ और ही वस्तु। प्रेम में यदि विशुद्ध भाव हो तो उसका कहना ही क्या है। वास्तव में साधक के लिए यह प्रेम सुगम है। रुपए के प्रेम से इसमें काम परिश्रम है, क्योंकि रुपए में केवल हम प्रेम करते हैं। रुपया जड़ होने से हमसे प्रेम नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो जड़ नहीं है, परम प्रेमी है। हम जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं अधिक वह हमसे करते हैं। अतः इसमें शीघ्रता से सिद्धि होती है। इसी प्रकार महात्माओं का प्रेम भी हमारे ही हित के लिए होता है। हम यदि एक बार प्रेम करना चाहते हैं तो वे 4 बार करते हैं। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता। माता के प्रेम में भी मोह और काम रहता है। श्राद्ध पिंड और सेवा आदि का स्वार्थ रहता है। कुछ में केवल मोह रहता है। जैसे एक बुढ़िया के नाती है, वह उस पर बहुत अधिक स्नेह रखती है। उसे कोई फल की आशा नहीं है, क्योंकि नाती के बड़े होने तक वह मर जाएगी। इस बात को वह जानती है। इसी प्रकार किसी माता के एक दुराचारी कुटिल माता पिता और परिवार को सताने वाला कुपुत्र है। उसने चोरी की, वह जेल गया, माता उसके लिए रोती है। उससे कोई भी सुख की आशा नहीं तो भी उसे छुड़ाने का उपाय करती है, इसलिए कि पुत्र में उसका मोह है। प्रेम इससे विलक्षण है। परमात्मा में स्वार्थ रहित अनन्य प्रेम होने से ही परम लाभ होता है। प्रेम है भी निष्काम, परंतु थोड़ा है, तो उससे भगवत प्राप्ति शीघ्र नहीं होती। विशुद्ध और अनन्य प्रेम ही भगवत प्राप्ति का मूल्य। स्त्री पुत्र आदि भोग पदार्थ या स्वर्ग सुख के लिए जो प्रेम है
वह प्रेम भगवान से नहीं। जिन भोगों के लिए उनसे यदि मुक्ति के लिए प्रेम होना अच्छा है, पर सर्वोच्च प्रेम वह है जो केवल प्रेम के लिए होता है, और उसी का नाम विशुद्ध प्रेम है। किसी संत संगियों का पारस्परिक प्रेम भी बिल्कुल न स्वार्थ नहीं कहा जा सकता, निस्वार्थ होता। तो संत यह क्यों चाहता कि सत्संग में अधिक आदमी आवे और ठीक समय पर आवे? इससे पता लगता है कि कुछ स्वार्थ है। अवश्य ही वह स्वार्थ उत्तम है। सत्संगियों में भी कई तरह के स्वार्थ होते हैं। कोई धन के लिए आते हैं, कोई भजन ध्यान आदि बढ़ने की आशा से आते हैं, कोई मान के लिए आते हैं, तो कोई यही समझते हैं कि कुछ न कुछ लाभ तो होगा ही। इस तरह स्वार्थ रहता है। यदि सत्संगियों की इच्छा के विरुद्ध कुछ कहा जाए तो सुनते ही नहीं, लापरवाही कर जाते हैं। यदि संत किसी हेतु से कोई अपने स्वार्थ की बात कहने लगे तो संभव है कि 2-4 बार तो लोग सुन लेते हैं, पर अंत में घृणा हो जाती है। भक्ति के प्रचार में भी यदि प्रचारक का स्वार्थ दृष्टिगोचर हो जाए तो लोग उसे तुरंत छोड़ देते हैं। संत के द्वारा अकस्मात ली हुई परीक्षा में तो शायद ही कोई उत्तीर्ण हो, या तो लोग उसे पागल समझ बैठे या स्वार्थी, अंत में उसे छोड़ ही दे। इस दृष्टांत के किसी गांव में 2 साधक थे। रोज गांव से रोटी मांग लाया करते थे और गांव से बाहर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें एक वक्त खा लेते और वहीं रात दिन भजन ध्यान में मस्त रहते। उनके भजन की मस्ती को देखकर लोग उनके पास आने जाने लगे। गांव में उनकी कीर्ति फैल गई। राजा तक बात पहुंची। राजा ने भी दर्शन करने का विचार किया। लोगों ने आकर उन दोनों से कहा कि आज आपका दर्शन करने महाराजा स्वयं पधारते हैं। उन दोनों ने सोचा कि यह तो बड़ी विपत्ति आई। साधक कहीं मान बड़ाई पाने लगे और यदि उनमें उसका मन लग जाए तो उसके गिरने में देर नहीं लगती। यह विचार कर उन लोगों ने राजा की सवारी दूर से देखकर ही रोटियों पर आपस में लड़ना शुरू कर दिया। इतने में राजा की सवारी वहां आ पहुंची। उन लोगों को पतली मोटी और एक एक आधी रोटियों के लिए लड़ते देखकर राजा ने अपने मन में समझ लिया कि यहाँ कोई सार नहीं है। राजा वहां से लौट गया। स्वार्थ के बनावटी दृश्य से भी जब प्रेम दूर भागता है तब असली स्वार्थ में तो प्रेम का रहना असंभावी सा है ही। इसलिए परमात्मा से स्वार्थ रहित प्रेम ही करना चाहिए। सच्चे अनन्य विशुद्ध प्रेम के समान दूसरी वस्तु जगत में कुछ भी नहीं है, न कोई हो सकता है। परमेश्वर इसी से मिलते हैं, वही उसकी कीमत है। जब यह प्रेम जागृत होता है तब फिर उससे सिवा भगवान की और कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, वह ग्रहण नहीं करते। क्या कारण है? प्रेम नहीं है। प्रेम हो तो अवश्य ग्रहण करे। गीता में भगवान ने श्रीमुख से कहा है कि भगवान हमारे फल फूल और पत्तों के भूखे नहीं हैं, वे भूखे हैं प्रेम के। वे ढूंढते हैं दुनिया में किसी सच्चे प्रेमी को। सच्चा प्रेमी वही है जो भगवान के लिए अपने खाल खिंचवाता हुआ भी रोम रोम से स्वाभाविक प्रसन्नता झलका सकता है। जिन वस्तुओं को वह अपनी समझता है उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। वह समझता है कि इनसे मेरा अहंकार चला गया। बात भी ठीक है। जिस चीज को मनुष्य अपनी समझता है उसे कोई श्रेष्ठ पुरुष भी स्वीकार नहीं करता, तब भगवान तो कैसे करने लगे। जब भगवान ने हमारी दी हुई वस्तु स्वीकार कर ली तो अहंकार गया। वास्तव में तो सभी कुछ भगवान का है, हमने भूल से अपना समझ रखा है। यही भाव तो हटाना है। जिस दिन वस्तुओं सहित भगवान ने हमें अपना लिया उस दिन समझ लो कि भगवान हमारे हो गए। जब भगवान में विशुद्ध प्रेम हो जाता है तब फिर संसार में किसी से भी भय या प्रेम नहीं रहता और न वह किसी अपमान की ही परवाह करता है। जिस तरह जोर की बाढ़ में
गंगा तीर के सब वृक्ष बह जाते हैं, इसी प्रकार प्रेम की प्रबल धारा में मान अपमान आदि सब बह जाते हैं। जैसे ध्यान में स्थित योगी की वृत्ति भगवान के सामने बढ़ती है, इसी प्रकार प्रेम धारा भी भगवत विमुखी बहने लगती है। इस अवस्था का आनंद वर्णातीत है। इसमें अहंकार से उत्पन्न होने वाले लज्जा, भय, मान आदि सब दोष दूर हो जाते हैं, सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। प्रेमी एक सौ के समान हो जाता है। भगवान भी हर समय ऐसे प्रेमी के अधीन रहते हैं जो भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। भगवान भी उसे अपना सब कुछ सौंप देते हैं। प्रेम बढ़ने पर शरीर में रोमांच होता है। पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर जैसे समुद्र उछलने लगता है, उसी प्रकार भगवान के मोहन मुख कमल को देखकर प्रेमी भक्त के हृदय में भी आनंद की लहरें उछाले मारने लगती है। उसके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता है जो उसमें समाता नहीं, कंठावरोध हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, नेत्र और नासिका से प्रेम धारा रूप से बहने लगता है और अंत में भ्रुकुटी तथा ब्रह्मांड तक पहुंचकर उस प्रेमी को बेहोश कर देता है। उसकी अवस्था अचल प्रतिमा के समान हो जाती है। जब भगवान के लिए व्याकुलता होती है तब भगवान भी भक्त के लिए व्याकुल हो उठते हैं। सीता जी अशोक वाटिका में राम के लिए विलाप करती है तो राम भी सीता जी के लिए व्याकुल होकर उसे वन वन में खोजते हैं। यदि आज हम भगवती रुक्मणी या द्रौपदी की तरह व्याकुल हो तो भगवान भी उसी तरह व्याकुल होकर हमें दर्शन देने के लिए अवश्य पधारेंगे। भगवान विधि से प्रसन्न नहीं होते हैं, उन्हें चाहिए प्रेम। प्रेम में नियम की आवश्यकता नहीं। नियम है तो प्रेम उच्च नहीं है। प्रेम में नीति मान आदि सर्वथा स्वाभाविक ही अभाव होता है। नियम तोड़ने नहीं पड़ते, टूट जाते हैं। इसी अवस्था में सच्चा प्रेम खिलता है। यहाँ स्वांग नहीं होता। भक्त प्रेम रूप होकर भगवान में अभिन्न रूप से मिल जाता है। यही विशुद्ध प्रेम है। भगवान का यही सच्चा स्वरूप है। भाग्यवती गोपियों में यही सच्चा प्रेम था। उनके प्रेम को देखकर जड़ जीव भी पिघल जाते थे। तब मनुष्यों की तो बात ही क्या है। उस प्रेम विरलता से सनी हुई वायु ही प्रेम का प्रवाह बहा देती है। जिस जगह प्रेम विचरता है वहाँ की सभी वस्तुएं प्रेममय बन जाती है। प्रेमी के द्वारा स्पर्श की हुई जगह तथा उसके चरणों को छू जाने वाली धूलि भी प्रेम स्वरूप बन जाती है। इस रहस्य को भगवत प्रेमी ही जानते हैं। ऐसा प्रेम सिवा भगवान के और किसी दूसरे में नहीं हो सकता। जिस प्रेम को सुनकर श्री उद्धव जी प्रेम के प्रवाह में बह गए थे, यदि उसे हम सुने तो हमारी भी वही दशा हो, पर वह सुनने को मिले कहाँ। स्वांग में वह बात नहीं हो सकती। वास्तव में हो तभी हो सकती है जब एक सुंदर स्त्री के कटाक्षों से घायल मनुष्य को जगत भर में स्त्री ही स्त्री दिखती है और वह उसी में बड़ा आनंद मानता और पागल हुआ घूमता है, जो एक अत्यंत तुच्छ बात है। तो फिर जिसको उस परमानंद स्वरूप परमात्मा श्याम सुंदर के कटाक्ष बाण लगे होंगे, उसकी क्या दशा होती होगी। वह किस आनंद में मतवाला होगा। उससे जगत में क्या दिखता होगा। यह बात न तो कल्पना में आ सकती है और न कोई उसके साथ तुलना करने लायक पदार्थ दिखता है। यदि उससे इसे धूलीकरण और उसे पृथ्वी या इसे दर्पण का सूर्य और उसे सच्चा सूर्य कहे तो भी उचित नहीं होता। जैसे बर्फ की पुतली समुद्र की गहराई नाप कर नहीं बदला सकती, वैसे ही इस आनंद का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। वास्तव में वह भगवत प्रेमी बर्फ की पुतली की भांति भगवत स्वरूप ही हो जाता है। उससे भगवत के स्वरूप के वर्णन की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि वह भगवान से अलग रह नहीं जाता और दूसरा कोई बदला नहीं सकता। यद्यपि परमेश्वर की प्राप्ति के बाद भी प्रेमी का पूर्व देह हम लोगों के दृष्टिगोचर
होता है, पर वह है प्रेम रूप ही। वह जिस तरफ जाता है उधर ही प्रेम की वर्षा करता है। वर्षा की भांति उसकी दृष्टि इन लोगों को प्रेमा सुधा से भिगो देती है। ऐसे पुरुषों के भी दर्शन कठिन है, फिर भगवान के दर्शन का तो कहना ही क्या है। परंतु प्रेम होने से उसका प्राप्त होना भी बहुत सहज है। भगवान दयामय हैं। वे यदि हमारे कर्मों की ओर देखे तो हमारा निस्तार कठिन है, परंतु वे ऐसा नहीं करते। वे प्रेम के बदले में अपने को बेच डालते हैं। इस बात को जो जान लेता है वह तो उनके शरणागत हो उन्हें प्राप्त ही कर लेता है। भगवान श्री राम के प्रेम में मत भरत जब चित्रकूट जा रहे थे तब उनके प्रेम को देखकर जड़ चेतन और चेतन जड़ रूप हो गए। जब भरत के दर्शन मात्र से जड़ चेतन और चेतन जड़ हो चले तब स्वयं भरत की क्या दशा हुई थी। चेतन जड़ तो भरत ही जाने। इस प्रकार का स्वार्थहीन प्रेम ही शुद्ध अलौकिक और उज्जवल प्रेम कहलाता है। इसमें न मलिनता है और न व्यभिचार है। यह दीप्यमान प्रकाश है, सूर्य की तरह नहीं, परंतु परम ज्ञान में निर्मल ज्योतिष से युक्त है, अमृत से भी अधिक अमर करने वाला और स्वादिष्ट है। इसी सच्चे आनंद के सत्य स्वरूप के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। क्षणिक सुख भोगों से जो वास्तव में दुख ही है, वैराग्य करना और उस प्रेम में परमात्मा में मन लगाकर उससे प्रेम करना चाहिए। जिस दिन हमारे प्रेम का अविच्छिन्न स्वरूप होगा उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अतः यदि पाठकागण इस बात पर विश्वास करते हो और उन्हें परमेश्वर के प्राप्ति के साधन में तत्पर होने से प्राप्त होने की पूरी आशा हो तो सच्चे दिल से इन अनित्य दुख रूप भ्रांति मात्र से प्रतीत होने वाले सांसारिक भोग को मन से त्याग दे। इनसे वृत्तियां हटाकर उस शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा में अनन्य प्रेम भाव से लगाने में तत्पर होना चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम ही प्रधान उपाय है। कहू सुप्रेम प्रगट को करई के ही छाया कवि मति अनुसरई। कवि अर्थ आखर बलु सांचा अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। अगम सने भरत रघुबर को जह न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो कहीं भांति बाज सुराग की गांडर तांती। केवल नाम जपो, सत्संग, स्वाध्याय करने का नहीं समय है तो हर कर्म करते हुए अंदर जिह्वा पर राधा 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 देखना। आप जिस दिन आपको सच्चा प्रेम प्रभु से हो जाएगा उसी दिन आपको भगवान अवश्य मिलेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की